मुलाकात और बातचीत ऐसे ही सही दिशा में रही तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नेतृत्व वाली रालोचपा लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय भी महागठबंधन का घटक बन जाएगी। इसका संकेत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पारस की भेंट के साथ राजद के सकारात्मक दृष्टिकोण से मिल रहा है। रविवार को राबड़ी आवास पर एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच लगभग 25 मिनट तक बातचीत हुई। इस बार साथ में रालोचपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भी थे। दोनों पक्षों से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं मिली, लेकिन अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि साझेदारी की बात लगभग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पारस 6 दिन में दूसरी बार लालू से मिलने पहुंचे थे। इस बीच लालू भी उनके दही चूड़ा भोज में सम्मिलित होकर दोनों दलों में साझेदारी का संकेत दे चुके हैं। इस तरह 6 दिन में इन दोनों नेताओं की यह तीसरी भेंट है। चुनावी वर्ष में इतनी मुलाकात अनायास नहीं होती। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का कहना है कि पारस जिस हैसियत में भी आए, महागठबंधन में उनका स्वागत है। यह समय गांधीवाद, अम्बेडकरवाद और समाजवाद की एकजुटता का है। इसका संरक्षक संविधान ही हो सकता है। राजद का यही लक्ष्य व उद्देश्य है। चर्चा है कि रालोचपा को महागठबंधन में सम्मिलित कर लालू यह संदेश देने की जुगत में है कि अनुसूचित जाति का वोट बैंक राजग से खिसक महागठबंधन से जुड़ रहा है। राजद के जनाधार के साथ वे पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति को जोड़कर एक बड़ा समीकरण बनाने का जतन कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को रिझाने का वे भरसक प्रयास कर चुके हैं। पारस ने 15 जनवरी को दही चूड़ा का भोज दिया था। निमंत्रण देने के लिए 14 जनवरी को राबड़ी आवास गए थे। पुत्र तेज प्रताप यादव के साथ लालू भोज में पहुंचे थे। वहां पारस के महागठबंधन में सम्मिलित होने की संभावना वाले प्रश्न पर उन्होंने हाँ में उत्तर दिया था। उससे पहले पारस ने भी कहा था कि लालू प्रसाद से पुराना रिश्ता है। उनके नेतृत्व वाली बिहार सरकार में वे मंत्री हुआ करते थे। सकारात्मक और बहुत अच्छी बातचीत हुई है। उल्लेखनीय है कि रालोचपा की सहभागिता के बाद महागठबंधन के घटक दलों की संख्या 7 जो जाएगी। राजद के नेतृत्व में अभी कांग्रेस, भाकपा, माकपा और भाकपा माले और विकासशील इंसान पार्टी इसके घटक है। पटना में सरकारी बंगले से बेदखल होने के बाद पारस की लालू से निकटता बढ़ी। उस बंगले में अब चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा रामविलास का कार्यालय संचालित हो रहा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की बैठकों के लिए जब बुलावा बंद हुआ, पारस को नए ठाव की चिंता हुई। सूत्र बताते हैं कि रालोचपा विधानसभा उपचुनाव के दौरान ही महागठबंधन का हिस्सा हो जाती अगर की तरारी सीट उसे मिल गई होती। वह भाकपा माले की परंपरागत सीट है जो राजद की सबसे विश्वस्त सहयोगी है।